नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है गुड़गांव रियल एस्टेट में अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टी प्राइजेस। अब बोलेंगे ये क्या टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्टी का प्राइस है, उसमें अंडरस्टैंड करना है। हाँ जी, यही समझाना है क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन इससे हो रहा है। प्रोजेक्ट्स हर तरफ आ रहे हैं आपके, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, द्वारका एक्सप्रेसवे, सोना साइड, न्यू गुड़गांव साइड, SPR साइड, दिस साइड दैट साइड, बहुत चीज़ें आ रही हैं, भ्रांति की चीज़ें आ रही हैं। तो सबसे पहले प्राइजेस को समझना कैसे, क्योंकि कई लोग कहते हैं बहुत महंगा है, किसी को कहते हैं ये ठीक है, वो बहुत बेकार है, बहुत अच्छा है। अलग अलग टर्म्स यूज़ होते हैं, लेकिन एकदम क्लियर टेंजिबल चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले कोई भी प्रॉपर्टी है उसका पर स्क्वायर फीट प्राइस कैलकुलेट करें, विच इंक्लूड्स योर EDC, IDC एंड GST। कभी भी ये 7,490 एस्ट्रिक्स पे मत जाएं। जब वो ऐड करेंगे तो 5% GST लगेगा, 500, 600, 700 रुपये वो EDC, IDC लगेगी। पोजीशन चार्जेस तो कोई ना बोलता ना कोई सोचता, वो भी ऐड होते हैं टोटल प्राइस लगाने में। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, जो बिल्डर के फ्लोर्स आते हैं, प्रीमियम बिल्डर्स हैं जैसे टॉप बिल्डर्स हैं, उनके फ्लोर्स आ रहे हैं, उसके अंदर EDC, IDC देखने को नहीं मिलता। उसमें सिर्फ GST होता है, उसमें कोई कार पार्किंग हो जाती है और IFMS हो जाती है और इतने में निपट जाता है। जो मल्टी स्टोरी वाले आते हैं उनमें अलग वो है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें जब कैलकुलेट करना है कि उसके अंदर हेडिंग क्या है, कोई लेना देना नहीं है। आपको 100 रुपये देने हैं, 105 रुपये देने हैं, आप उस पर दिमाग लगाओ। आप ये बेस प्राइस, ये प्राइस पे मत जाओ। अभी टोटल आपको कितने का पड़ेगा डिवाइडेड बाय दी सुपर एरिया ही है। कारपेट एरिया ज़रूर बताया जाता है, लेकिन सुपर एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मेरे एजुकेशनल वीडियोस में जानना रियल एस्टेट के, क्योंकि उसमें अपना टॉपिक बना रखा है मैंने। क्योंकि कारपेट इज़ इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर मैंने कॉमन एरियाज कुछ दिए नहीं तो अफोर्डेबल हाउसिंग ही हो गया ना वो। आप समझे मेरी बात? कि सुपर एरिया कैसे कैलकुलेट, तो सुपर एरिया भी इंपॉर्टेंट है। तो प्राइजेस सुपर एरिया के हिसाब से कैलकुलेट करो, ठीक है, और आपको आंसर आ जाएगा। अब आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो गुड़गांव ने या नॉर्थ इंडियन मार्केट्स ने विटनेस नहीं किया था 25, 30, 40 साल से, जो अब ऑलरेडी हो रहा है, और इसीलिए ही कन्फ्यूजन है ग्राहक का, क्योंकि वही मैं दूर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। वो कन्फ्यूजन ये है कि हमेशा एक रोड का एवरेज प्राइस हो जाता था या एक जगह का एवरेज प्राइस हो जाता है। भाई ये सोसाइटी है, ये 4,000 रुपये फुट है, मैं आज से पहले की बात कर रहा हूँ, आज की नहीं, ठीक है। तो ये 4100 है, ये 4200 है, ये 3800 है। कभी आपको विद इन वन प्लेस ऐसा देखने को नहीं मिलता था कि कोई चीज़ तो जी 3,000 है और कोई चीज़ 5,000 है। अदर देन मैग्नोलिया, अरालिया, ये उस टाइम पे जब ये गोल्फ कोर्स पे हुए थे, जिनका तो पता ही था कि भाई ये तो बहुत ही पता नहीं क्या लगा रहे हैं, ठीक है। अदर देन फ्यू प्रोडक्ट्स, वेरी फ्यू प्रोडक्ट्स, जनरली द प्राइस इज टू बी सेम। अब क्या है, अक्रॉस द बोर्ड रेट्स आर सो माइटी डिफरेंट। अब उसमें बजाय ये कहने के कि ये क्या है समझ नहीं आ रहा मुझे, आपको ये देखना है कि हो क्या रहा है। ये मुंबई मार्केट की तरह चीज़ जा रही है, यहाँ हो क्या रहा है, इसको मैं बोलता हूँ, क्योंकि कोई यूट्यूब पे नहीं बताएगा ये बातें, क्योंकि इसमें क्लासिस्ट एंड उस तरह के डिप्लोमेसी नहीं वाला काम नहीं है। साफ साफ बताना है। रिच बॉयज़ क्लब है, आप खड़े हो जाओ, एक दायरा बना दो और बोलो इस दायरे के अंदर आएगा इतने पैसे लगेंगे, तो अपने आप ही लोग छूट जाते हैं, तो उस लेवल के लोग आ जाते हैं, तो वो बन जाता है। बस बहुत सिंपल है। एक ही रोड पर गाड़ियाँ चलती हैं, BMW खड़ी है, मर्सिडीज़ खड़ी है, फॉर्च्यूनर खड़ी है, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा खड़ी है, XUV 500 खड़ी है, क्रेटा खड़ी है, डिज़ायर खड़ी है, स्विफ्ट खड़ी है, एल्टो खड़ी है, अमेज खड़ी है, होंडा सिटी, भांति भांति की गाड़ी, भांति भांति का रेट, सेम रोड में गड्ढे हैं तो सारी गाड़ियाँ उन गड्ढों के ऊपर से जाती हैं, रेड लाइट है तो सब रुकती हैं, ग्रीन है तो सब जाती हैं, सब एक जगह से दूसरी जगह ले जानी है। मोबाइल फ़ोन आपने देख लिया, क्या 1.5 लाख रुपए का मोबाइल फ़ोन 15,000 के मोबाइल फ़ोन से 10 गुना बेटर होता है? क्या 800 रुपये, 700 रुपये की कॉफ़ी कहीं 5 स्टार में जो कहीं 100 रुपये पे मिलती है उससे 7 गुना बेटर होती है? या वो घर में 20 रुपये की बन जाती है तो क्या उससे 40 गुना बेटर होती है? नो, इट इज़ नॉट अबाउट दैट। यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉफ़ी एंड एवरीथिंग। कि भाई मान लो एक घड़ी है जो टाइम बताती है और दूसरी घड़ी है वो पहनने वाले का टाइम बताती है, ठीक है। दो तरह की घड़ियाँ होती है ना, आप रोलेक्स वॉलेक्स वो पहनो 5-10 लाख वाली को महंगी घड़ी, तो वो क्या टाइम बता रही है? वो पहनने वाले का टाइम बता रही है दूसरों को कि देख भाई इसका टाइम कैसा चल रहा है, कौन सी घड़ी पहन रहा है। तो यही है, ये हमने हर चीज़ में एक्सेप्ट कर लिया, तो रियल एस्टेट में क्यों नहीं कर रहे? आप वो बैग है गुच्ची के, प्राडा, और ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं लुई विटॉन, और ये भैया उनका अलग मामला है, नकली वालों का अलग है,
नॉर्मल इंडियन ब्रांड्स का अलग है। वही बैग है, उसमें उतनी ही कैपेसिटी है, वही जिप बंद होती है, वैसा ही उठाने में है, पर रेट क्यों फ़र्क है? तो यही है, बस यही है। एंड जो जितनी लग्जरी और उस तरह की चीज़ आएगी उसको क्रिएट करना मुश्किल है। उसके एज इंडिया तरक्की कर रहा है, एस्पिरेशंस कर रहा है, आप खुद देखें ना कि जी अफोर्डेबल हाउसिंग को बेचने में जितना टाइम लगता है उससे जल्दी 17,500 स्क्वायर फीट की चीज़ बिक गई, और वो भी ड्रॉप लॉट से मिली। तो ये तो गुड़गांव में हो चुका है। तो अब इसमें ये अच्छा है, बुरा है, बकवास है, आपको पसंद नहीं है, आपकी पसंद से रेट्स डिसाइड नहीं हो रहे ना, किसी की एक की फ्रस्ट्रेशन से कुछ नहीं होता ना। तो ये $3 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन की उस पाथ पे है इंडिया। आप कहाँ वेल्थ क्रिएट करते हुए देख रहे हो, आपको देखना है। स्टॉक मार्केट में और रियल एस्टेट में ही होगी मोस्टली। तो अब आपको उस दोनों चीज़ों को अप्रोच करना है। तो रेट्स अगली जनरेशन जो है उस पर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएगी। अगली जनरेशन आई से जेन जी, जो 1996 के बाद पैदा हुए हैं, जो अभी शायद नौकरी पे लगे हैं टाइप्स, ठीक है, या 96, 98, 99, 2000, या जो आने वाले हैं अभी पढ़ ही रहे हैं स्कूल के, वो क्यों नहीं खरीद पाएंगे प्रॉपर्टीज़? सेम फिनोमेना जो लंदन में प्ले आउट कर रहा है वही है। पेरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता है कि उनके बच्चे प्रॉपर्टी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इतनी महंगी हो चुकी हैं। एंड एक जनरेशन को हमेशा रेंट पे ही रहना पड़ेगा। अब उसको रेंट पे रहने के कितने गुणगान और कितने रीजंस आपको बनाने आप बना लो, लेकिन सारा आगे आगे क्या होगा, जैसे एक टाइम था 1980s में, जिसके पास कार होती थी अपनी, उसको बड़ी रिस्पेक्ट मिलती थी, आपको पता है वो टाइम। मारुति 800 आपने निकलवाई बढ़िया सी, उसमें प्रीमियम चलता था, लाल कलर की थी, वाइट कलर की, लाल कलर पे 5,000 का प्रीमियम था। 1986 में फरवरी में मारुति थी 72,000 की, मारुति 800, और लाल वाली, और वाइट वाली थी 67,000 की। 5,000 का प्रीमियम था उस पर, और वो जब आदमी चलता था तो धनी फील करता था। एंड आज के दिन आप BMW में चल के उतना नहीं फील करते जितना उस टाइम करते थे। तो सारा जो ये अमीरी गरीबी है, इट इज़ ऑल रिलेटिव, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। So same thing what I am hinting is, once you will have a house where you will have your dress and address will define how the समाज treats you. Now Indians ने वो तरक्की कर ली है, घर सबके घरों में टीवी लगा है, फ्रिज लगा है। मैं एक पर्टिकुलर तबके के ऊपर की बात कर रहा हूँ, इवन लोअर तबके के में भी सारी चीज़ें आ गई हैं। टीवी पहले तो क्या होता था, कलर टीवी आ गया, फिर ये आ गया, फिर अब आ गया आर यू ए ओनर ऑफ ए घर और यू आर ए किराएदार। दिस इज़ द लेटेस्ट थिंग। क्योंकि हम जितने भी काम करते हैं, एस्पिरेशंस करते हैं, सोसाइटी में इज्जत के लिए करते हैं, फिनेंशियल सेंस भी बहुत बनती है। फिनेंशियल सेंस भी बनती है बिकॉज हाउ आई एम ट्रीटेड डिफाइंस माई मेंटल स्टेट, एंड माई मेंटल स्टेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई इनकम जनरेटिंग एबिलिटीज़। ये बहुत ज़रूरी है। आपके अकाउंट में पड़े हैं 1 करोड़, 1.5 करोड़, डीमैट में 2 करोड़। इस पर कोविड में जब किराएदारों के साथ बदतमीजियाँ हुई, मकान मालिकों ने और सोसाइटी ओनर्स ने करी, तो बहुतों की बीवियों ने बोला ये हो रहा है तेरा डीमैट। क्योंकि किराएदार को कोविड होता था तो सोसाइटी के गेट के बाहर से ही पीछे जा, वो बीवी रो रही है, मैं टूथब्रश दे दूँ, ये दे दूँ, वो कमरे यहाँ बुकड हैं, वहीं का वहीं ले जाएगा। और जो मकान मालिक के लिए अलग तरीके था। मैं ज़्यादा इसको वो नहीं करूँगा, नहीं तो लोग वो हो जाएंगे कि तू क्या समाज में उस तरह कर रहा है। मैं करना नहीं चाह रहा, बट मैं बता रहा हूँ कि फैक्ट है ये। और जब आप शादीशुदा, जब आप बैचलर होते हैं और घर नहीं होता आपके पास और आप वापस चले जाते हैं किराए बचाने के लिए, तो आपको ज़्यादा बेइज्जती फील नहीं होती। आप मम्मी पापा के घर चले गए, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप खाना। पर अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चों का स्कूल है, आपका पूरा सेटअप है, आपकी मेड है, आपने घर बसा रखा है, वो बैचलर्स तो क्या होते हैं, फ़कीर होते हैं ना जी, झोला उठा के चले जाते हैं। ठीक है, बैचलर का क्या है, एक सूटकेस में कपड़े डाले, जहाँ भी रह रहा था चला गया। क्या शादीशुदा आदमी इतनी ईजीली जा सकता है सब कुछ छोड़ के? उसका तो सब कुछ दीवारों पे लगा पड़ा है, टीवी, फ्रिज, ये पेंटिंग वेंटिंग, सारा सामान, फर्नीचर, कपड़े, बीवी, बच्चे के कपड़े, ये तो वो कैसे जाता? और जो वो उनको जाना पड़ा, तो उनको क्यों जाना पड़ा, जिनको भी जाना पड़ा, क्योंकि उनका अपना घर नहीं था। बाकी खाना पीना तो सब जगह सेम है, इतना ऐसा नहीं कि यहाँ आटा बहुत महंगा मिलता है और छोटे शहर में बहुत सस्ता मिलता है। ठीक है, तो मेन खर्चा था इसी का, किराए का। तो प्राइजेस को आप लोग प्लीज़ अब समझ लें अच्छे से, वंस एंड फॉर ऑल। प्राइसेस ऐसे ही मिलेंगे आपको। अब हिंट देता हूँ करना क्या है एंड में।
समराइज़ करता हूँ हिंट, आपको जो भी प्रॉपर्टी है ना उसको एक क्लस्टर में डालो, जो मैं बोलता हूँ ना AC1 AC2 AC3 एक जॉनर में डालो। जैसे गाड़ी है तो स्विफ्ट डिज़ायर है अमेज एक जॉनर में आ जाएंगी, ठीक है, होंडा सिटी सियाज एक तरह से आ जाएगी। ऊपर वाली गाड़ियों में भी ऐसे होता है कि Q7 ऑडी की है तो ये BMW की उस वाली सीरीज़ के बराबर में होगी। आप उसको Q3 को Q7 वाले से नहीं कंपेयर करोगे क्योंकि उनके सबके जॉनर्स अलग हैं। तो जितना आपको समझ में आता है जैसे आता है आप उस हिसाब से क्लब करें, अब कंपेयर करें। पीपल आर कंपेयरिंग लो राइज विद हाई राइज, यू कैनॉट कंपेयर। ये जॉनर अलग है भाई, ये जॉनर अलग है। अब उसमें पहले जो मैं बोलता था AC1 AC2 AC3 तो वो मैंने 3 ही जॉनर बताए थे, अब उसमें भी और आगे हैं। AC2 की साइड की सीट, AC2 की अंदर की सीट, AC3 की साइड की सीट, AC3 की अंदर की सीट इज़ बेटर देन साइड की सीट। तो ये 2 कैटेगरी अब और डालनी पड़ रही हैं क्योंकि जो जैसे फ्लोर्स आ रहे हैं तो पहले एक दीनदयाल के 70-80 लाख वाले फ्लोर आते थे तो उनको आपने AC3 जॉनर कर दिया। अब भाई वो 1.5 करोड़ 1.6 1.8 के आ रहे हैं तो क्या अब उनको AC3 में थोड़ा रखा जाएगा क्योंकि उनका साइज़ भी बड़ा हो गया, कार पार्किंग भी ऐसे करके कर सकते हो, स्पेसिफिकेशन भी बेटर होगी, तो ऑफकोर्स दे विल गेट प्रमोटेड टू AC2। बट देन AC2 के अंदर आर दे द बाहर वाला सीट और द अंदर वाला सीट, बिकॉज दैट इज ऑल्सो द डिफरेंस। बिकॉज वो आपके फिर प्रीमियम वाले हैं जो लग्जरी वाले हैं, क्या उन AC2 वालों को फिर हम AC1 कर दें तो फिर AC1 कौन से होंगे जो इतने महंगे आ रहे हैं? तो उसमें अलग अलग बनाने पड़ेंगे, तो आपको खुद कंपेयर करना है। ये कंपैरिजन करके मैं वेबिनार्स के तहत एंड अदर एजुकेशन रियल एस्टेट की जो मैं स्प्रेड कर रहा हूँ उसके तहत आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरह देना है। जैसे हम ब्रांड्स को कर लेते हैं ना किसी जॉनर में कि भी ये टॉप का ब्रांड है, ये बीच का ब्रांड है, ये नीचे लोकल ब्रांड है, तो उसी तरह ब्रांड्स को भी करना है, प्रोडक्ट को एंड प्रोडक्ट को भी करना है। तो जो एंड प्रोडक्ट होगा उसका कौन सा ठप्पा लगेगा उस पर विल डिपेंड ऑन कौन से जॉनर में दिख रहा है वो, कौन सा बिल्डर है, उसका ब्रांड कैसा है, लोकेशन कैसी है, स्पेसिफिकेशंस कैसा है, प्राइसिंग कैसी है, फैसिलिटीज़ कैसी हैं। तो काफ़ी मिक्स एंड मैच के बाद उसको रेटिंग मिलती है। अब कोई बहुत ही AC3 का प्रोडक्ट है तो वो बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट सेंस हो सकती है अगर वो बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी है। हमें ये भी नहीं, अगर मेरे को कोई AC2 का बहुत वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल रहा है एट ए रीजनेबल रेट तो मुझे AC3 वाला नहीं लेना चाहिए। हालांकि AC3 से थोड़ा रेट ज़्यादा है उसका AC2 का, तो मान लो AC3 वाली कोई प्रॉपर्टी है जो कि मान लो 1 करोड़ 10 लाख की है और एक AC2 जॉनर में मेरे को मिल रहा है जो कि एक 20 का है, एक 25 का है, पर उसकी कैटेगरी अलग है, एमिनिटीज़ अलग है, ठप्पा अलग है, तो इट विल मेक मोर सेंस टू बाय दिस देन दिस। सो आई होप आई हैव नॉट कन्फ्यूज्ड। आप लोगों को अगर समझ में आया तो प्लीज़ लिखना S और नहीं समझ में आया तो लिखना N, तो मैं इसमें और डिटेल्स में आपको बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।